स्टार्ट होते ही हमें एक इंडस्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर एक साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया था, लेकिन उस इंडस्ट्री के बाकी साइंटिस्ट भी उस केमिकल को चुराना चाहते थे। तो उस केमिकल को बनाने वाला साइंटिस्ट काफी गुस्से में आ जाता है और वह कंपनी ही छोड़ देता है। और यह था पास्ट का सीन। और अब हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं और अब उस साइंटिस्ट की एक अपनी ही कंपनी होती है और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। तो उस साइंटिस्ट की बेटी उसे कहती है कि डैड, अब आप बूढ़े हो गए हैं। और वह कहती है कि मैं और मेरा कॉलीग, और जब क्योंकि उसके डैड कंपनी में नहीं आ रहे होते हैं तो उसकी बेटी और उसका कॉलीग मिलकर के एक ड्रेस तैयार करते हैं, एक येलो कलर का ड्रेस जो कि बिल्कुल एंटमैन की तरह था। वह उस ड्रेस का गलत यूज करने वाले थे। वह उस ड्रेस को बेच करके बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते थे, जो कि गलत था। और दूसरी तरफ हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट है। वह काफी चोरियां करता था और इसीलिए वह सजा काट कर आ रहा था। वह घर जा करके अपनी बेटी से मिलता है जो कि बहुत प्यारी होती है और उसकी वाइफ उससे अलग हो चुकी थी और उसने कहीं और शादी कर ली थी। स्कॉट को अपनी जिंदगी किसी तरह से गुजारनी थी तो वह जॉब्स ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी उसे जॉब्स देने को तैयार नहीं था और सारे यह कर मना कर देते थे कि तुम्हारा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वह काफी परेशान हो जाता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम लुइस है। और वह उसे कहता है कि तुमने तो पूरी कोशिश कर ली जॉब्स ढूंढने की, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि लोग तुम्हें जॉब्स नहीं दे रहे हैं। तुम अच्छे से जानते हो कि चोरी कैसे करनी है, तो तुम दोबारा से चोरी करना शुरू कर दो। तो स्कॉट कहता है कि हाँ यार, जिंदा रहने के लिए तो करना पड़ेगा। स्कॉट का दोस्त उसे एक घर के बारे में बताता है और वह कहता है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे पाकर के तुम बहुत अमीर हो जाओगे। स्कॉट काफी एक्साइटेड था और वह उस घर में जाता है और वहाँ का लॉकर तोड़ता है तो देखता है कि ना तो वहाँ पर कोई पैसा है और ना ही वहाँ पर कोई आदमी, और बल्कि वहाँ पर एक सूट था जो कि एंटमैन का है। वह अपने दोस्त से कहता है कि यह क्या बेकार चीज है, मुझे लगा था कि कोई यहाँ पर कीमती चीज होगी। और इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और एक जेल में लाया जाता है जहाँ पर उसे वही केमिकल को बनाने वाला साइंटिस्ट मिलता है। और वह उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, मुझसे डरो मत, यह मेरा ही प्लान था कि तुम मेरे उस ड्रेस तक पहुंचो और उसे ट्राई करो, क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि तुम उस ड्रेस के लिए सुटेबल हो या नहीं। उस ड्रेस की क्वालिटी यह थी कि उसे पहन करके हम अपना साइज बदल सकते थे, यानी बड़े भी हो सकते थे और छोटे भी। और जो लॉकर रूम में स्कॉट होता है वहाँ पर कुछ चींटियां उस एंटमैन का ड्रेस लेकर आती हैं, जिसे स्कॉट फौरन से पहन लेता है और वह उस जेल से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वह सीधा उस साइंटिस्ट के पास जाता है तो वह साइंटिस्ट उसको बताता है कि मेरी बेटी ने सेम ऐसा ही ड्रेस तैयार किया है जो कि येलो कलर का है और इस ड्रेस से और भी ज्यादा एडवांस है। वह उसे बेचना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने मेरी रिसर्च को यूज करके इसे बनाया है। मैंने तुम्हें इसीलिए यूज किया है कि तुम उसके पास जाओ और मुझे वह ड्रेस ला करके दो। स्कॉट उस साइंटिस्ट की बात मान लेता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है जेल से बाहर आने में, और सीधा वह उस इंडस्ट्रीज में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी थी। वह स्कॉट को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। स्कॉट के मुंह से सच निकल जाता है और अब वह स्कॉट को कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपने फादर के साथ ऐसा किया। मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर किया था ताकि मैं यह ड्रेस बना सकूं, लेकिन वह वाकई में ही एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहते हैं जो कि ड्रेस को अच्छे से कैरी कर सकेगा और इसके लिए कैपेबल होगा। तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इससे पहले चेक करूंगी और साथ साथ मैं तुम्हें स्किल्स भी सिखाऊंगी कि वाकई में ही तुम उस ड्रेस के लिए काबिल हो या नहीं। और इसके लिए स्कॉट भी मान जाता है और उसे सारे स्किल सिखाने लगता है कि उस सूट को कैसे यूज करना है। और उस साइंटिस्ट की बेटी को अपने फादर के लिए बुरा लग रहा होता है तो वह अपने फादर से मिलने जाती है और वह कहती है कि मैं हमेशा यही सोच रही थी कि आप मॉम से दूर हो गए, क्योंकि आपके लिए वही केमिकल सब कुछ था। तो मैं आपको एक चांस देता हूँ कि मेरी मॉम कहाँ है, मुझे बताइए। तो वह साइंटिस्ट बताता है कि बेटी, तुम्हारी माँ के लिए भी मैंने एक सूट बनाई थी और उसको वास्प कहा जाता था और वह उड़ भी सकती थी, लेकिन एक बार जब हम एक मिशन पर थे तो उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत छोटा कर लिया था और इसी के लिए
वह कहीं खो गई किसी ऐसी जगह जहाँ से वह कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि इस ड्रेस का रूल है कि एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा आप अपना साइज छोटा नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी मॉम ने ऐसा कर दिया और मैं आज भी उसे बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ पर इन दोनों की बातें स्कॉट भी सुन रहा था और स्कॉट उस साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आपने मुझे इसके बारे में कभी बताया नहीं। तो वह साइंटिस्ट स्कॉट को कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी तक यह सूट दिया है क्या? और वह स्कॉट से कहते हैं कि यह बात तुम भी अपने माइंड में रखो कि अपने सूट का साइज लिमिट से कम मत करना, वरना तुम भी खो जाओगे। वह साइंटिस्ट बताता है कि वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेज रहा हूँ, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि सूट को कैसे इस्तेमाल करना है। और वह कहते हैं कि जिस इंडस्ट्री को मैंने सालों पहले छोड़ा, तुम्हें वहाँ पर जाना है और मेरे लिए एक सीक्रेट डिवाइस को लाना है। स्कॉट कहता है कि आप फिक्र ना करें और स्कॉट उस इंडस्ट्री के तरफ चल पड़ता है, क्योंकि साइंटिस्ट की बेटी का कॉलीग इसको धोखा दे रहा था और उस साइंटिस्ट के साथ मिल गया था जिस इंडस्ट्री को उस साइंटिस्ट ने छोड़ा था। और स्कॉट उस जगह से वह डिवाइस ले लेता है और तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का कॉलीग भी वहाँ पर है, यानी कि उसकी बेटी का भी कॉलीग, जो कि यह लोग एंटमैन सूट पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और यहाँ तक कि वह उसे बेचने के लिए एक मीटिंग भी अरेंज कर लिया है और अब वह आदमी इस सूट को उस मीटिंग में प्रेजेंट करने वाला था। इतनी ही देर में स्कॉट अपनी बाकी छोटी छोटी चींटियों की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है और वह वहां के सारे सिस्टम को क्रैश कर देता है और उसी जगह पहुंचता है जहां पर वह येलो एंटमैन सूट था। वह उस ड्रेस को चुराने वाला ही होता है कि तभी वह कॉलीग वहां पर आ जाता है और उसे कैद कर लेता है और उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ पर जरूर आओगे। और उस साइंटिस्ट को भी वह पकड़ लिया था और उसकी बेटी को भी। और स्कॉट को एक आइडिया आता है और वह अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि वह उस साइंटिस्ट और उसकी बेटी को बचा सके। और इसी दौरान वहाँ पर एक एजेंट आता है जो कि येलो एंटमैन सूट का फॉर्मूला लेकर के भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लोसिव लगे हुए थे जो कि उसी येलो सूट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए थे। और वहाँ पर थोड़ी ही देर में वह बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। स्कॉट उस साइंटिस्ट और उसकी बेटी की पहले ही जान बचा चुका था और वह लोग उस कंपनी से बाहर आ चुके थे। देखते ही देखते वह कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सप्लोजन की वजह से। और अब उस कॉलीग ने उस बॉम्ब से येलो सूट को प्रोटेक्ट कर लिया था और उसने वह येलो सूट बचा लिया था और अब वह खुद ही वह उसे पहन लेता है। और स्कॉट को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है और फौरन से उसके पास जाता है और उन दोनों में बहुत फाइट होने लगती है। उसको यहाँ पर यह फायदा होता है कि उसने सीख लिया था कि एंटमैन सूट को कैसे यूज करते हैं, जबकि उस आदमी को एंटमैन सूट यूज करने नहीं आता था। हालांकि वो सूट ज्यादा एडवांस थी, जिस पर उस कॉलीग को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मुझे भी यह सीख लेना चाहिए था। और उससे कुछ नहीं होता है तो वह सीधा स्कॉट के घर जाता है और वह उसकी बेटी को पकड़ लेता है। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए स्कॉट फौरन से अपने घर जाता है और वह उस कॉलीग से लड़ने लगता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है। और तभी उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं खुद को छोटा करके उसके अंदर चला जाऊं, यानी कि उस येलो सूट के अंदर जाकर के उसका सारा सिस्टम क्रैश कर दे। और वह ऐसा ही करता है और उसका प्लान सक्सेसफुल था। उस आदमी का सूट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है, लेकिन स्कॉट से यहाँ पर एक गलती हो गई थी कि उसने खुद को बहुत ज्यादा छोटा कर लिया था और अब वह वहाँ पर जा चुका था जहाँ से आना पॉसिबल नहीं था, जहाँ पर साइंटिस्ट की वाइफ भी जा चुकी थी। वह काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कैप्सूल दिखाई देती है और वह उसे अपने सूट में फिक्स करता है और उसको मूव करने लगता है, जिससे टाइम रिवर्स हो जाती है और साथ ही वह उस जगह से बाहर निकल आता है। जब स्कॉट बाहर आता है तो वह बहुत खुश होता है और वह साइंटिस्ट उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, उस जगह से कैसे वापस आए? मुझे तुम्हें ऐसा करने से बहुत खुशी मिली। तुम जानते भी नहीं हो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी बीवी भी वापस आ सके। और उसे वह बहुत प्यार भी करता है। मूवी के लास्ट सीन में साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक जगह लेकर के जाते हैं जहाँ पर वह उसे एक नया सूट दिखाते हैं जो कि वास्प है और वह उसे बताते हैं कि यह मेरी नई इन्वेंशन है। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होती है।